नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर नया समय लागू होगा। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। इसके आधार पर सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव संभव है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। युवाओं को जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा की उम्मीद है। बिहार में पंचायत कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की है। यूपी सरकार बिजली बिल बकाया उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना लाने पर विचार कर रही है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों की संख्या बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए सिंचाई सब्सिडी योजना लागू करने की तैयारी में है। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नई नियुक्ति शुरू हुई है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य जारी है। बिहार सरकार युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने जा रही है। यहां रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। युवाओं को नौकरी की नई उम्मीद मिली है। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से अतिरिक्त फंड मिला है। शहरों में सुविधाएं बेहतर होंगी। बिहार शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा। केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए नई रणनीति तैयार की है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। संसद में रोजगार और शिक्षा को लेकर जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने बेरोजगारी बढ़ने का मुद्दा उठाया। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। अब सरकारी काम और आसान होंगे। रेलवे यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाने जा रही है। युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। किसानों के लिए फसल बीमा योजना में सुधार किया जाएगा। क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। देश में नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में रोजगार आधारित कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई रैंकिंग की नई सूची जारी की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम की आगामी सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। घरेलू क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। यूपी और बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। केंद्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू करेगी। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। महिला उद्यमियों को बिजनेस ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्राओं की स्कॉलरशिप राशि बढ़ाने पर विचार। महिला सुरक्षा ऐप को और प्रभावी बनाया गया है। युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप योजना में सीटें बढ़ाई गई हैं। आईटीआई और स्किल ट्रेनिंग कोर्स में नए बैच शुरू हुए हैं।
प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन। बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता योजना पर चर्चा जारी है। ऑनलाइन रोजगार पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी हुई है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त जल्द जारी होने की संभावना है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से युवाओं को लोन मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जन धन योजना के तहत नए खाते खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दायरा बढ़ाया गया है।